दोस्तों, वोट देने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? अगर इन दोनों में से कोई भी आपका जवाब है तो आप गलत हैं। सच ये है कि राइट टू वोट ना ही फंडामेंटल राइट है ना फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है जो हमें मिला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 सिर्फ मोटी मोटी कंडीशंस बताता है कि वो कौन से ऐसे नागरिक होंगे जो वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होंगे, जैसे इंडियन सिटीजन जो 18 साल या फिर उससे ज्यादा हैं, और जिस पर कोई नॉन रेजिडेंस, अनसाउंड माइंड, क्राइम या फिर किसी करप्ट प्रैक्टिस का इल्जाम नहीं है। ऐसे सिटीजन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड किए जाएंगे। बाकी इलेक्शन का तरीका क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, पूरा प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये सब देश की पार्लियामेंट तय करती है। और इसे ही हम स्टैट्यूट कहते हैं, यानी कि स्टैट्यूट का मतलब वो लॉ विच इज मेड बाय पार्लियामेंट। वो कानून जो पार्लियामेंट संसद में बनाती है उसे ही हम स्टैट्यूट कहते हैं या स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। पार्लियामेंट ने ही 61th अमेंडमेंट एक्ट 1988 में वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई लैंडमार्क जजमेंट्स में यही बात कही, चाहे वो कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो, या फिर पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का केस हो, या फिर ज्योति बासु वर्सेस देवी घोषाल का केस हो। ऐसे तमाम जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राइट टू वोट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट द फंडामेंटल राइट, बट इट इज अ सिंपली स्टेचुटरी राइट। तो जब अगली बार आप वोट डालने जाएं तो ये बात याद रखिएगा कि राइट टू वोट इज नॉट द फंडामेंटल राइट, बट कमेंट में बताओ।